हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हम जो आज आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर विद्यालयों के हालात क्या हैं, वो किस कदर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर एक खबर है, प्राथमिक विद्यालय सिसवारा में एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं। आप इस तरह से समझिएगा कि बेसिक में शिक्षकों की भर्ती तो कई साल से नहीं हुई। अमूमन 5वां साल चल रहा होगा या हो गया होगा, और जबकि हर साल रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों की संख्या काफी है। इससे भी हटके बात करें तो नए विद्यालय जो खोले जा रहे हैं उनकी संख्या भी है, लेकिन शिक्षकों की जो तैनाती है वो नहीं है। एक शिक्षक को दूसरे विद्यालय में अटैच कर दिया जाता है, या शिक्षा मित्र को दूसरी जगह अटैच कर दिया गया, बस वही होलसेल मालिक है और वही उसे चला रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। न केवल उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, जो हमें नजर आ रही है, आसपास के राज्यों में भी कुछ शिक्षा की उस स्थिति अच्छी है नहीं। अगर शिक्षकों की कमी से ही प्राथमिक विद्यालय जूझते रहे, तो फिर राइट टू एजुकेशन का मतलब ही क्या रह जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कोई अर्थ रह नहीं जाएगा अगर शिक्षक विद्यालय में होगा ही नहीं। पूरी खबर पर हम आते हैं। यह है फर्रुखपुर, बहराइच जिले का ये मामला है। प्राथमिक विद्यालय सिसवारा में शिक्षक की तैनाती न होने से पंजीकृत 98 छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। ये न्यूज जागरण में छपी है, हमने नाम नहीं हटाया है ताकि पता चले कि न्यूज़पेपर की ही है। अब वो गलत प्रिंट कर रहे हैं तो फिर वे जिम्मेदारी उनकी है। वैसे इसमें सभी के बयान भी शामिल हैं, हमें ये सही लगी, इसीलिए हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। आगे है, आर्थिक स्थिति में कमजोर छात्रों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। प्राथमिक विद्यालय सिसवारा में 3 गांव के नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं। यहां तैनात रही शिक्षिका स्वाति दीक्षित का 4 जुलाई को स्थानांतरण हो गया। तब से विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। इस ग्राम पंचायत के सिविलियन विद्यालय हैबतपुर में 2 शिक्षा मित्र समेत 11 शिक्षकों की तैनाती है, मतलब पास वाले में तैनाती, शिक्षकों की तैनाती है। यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे तनवीर आलम ने बताया कि विद्यालय में परमानेंट एक भी शिक्षक नहीं है, हमें संबद्ध किया गया है, अटैच किया गया है। मुझे वेतन हैबतपुर विद्यालय से मिलता है, विभागीय कार्य भी करना पड़ता, अकेले होने की वजह से शिक्षण कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाता है। विद्यालय में कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी से भविष्य संकट में है। खंड शिक्षा अधिकारी अनुराग मिश्र ने बताया, देखो बयान प्रॉपर है, विद्यालय में तैनात शिक्षक का स्थानांतरण हो गया था। जब तक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक यहां शिक्षक की तैनाती संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से के संबंध में वह बात को टाल गए। अब आप समझ गए होंगे, यहां एक टीचर अटैच किया गया है दूसरे विद्यालय से, इसीलिए ओपन भी हो पा रहा है और बच्चे यहां आपको दिख भी पा रहे हैं। तो अब आप जमीनी स्तर पर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालय आप देख सकते हैं। हाल अब छुपा नहीं है, धीरे धीरे परतें खुलने लगेंगी। अगर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर्मचारी हैं ही नहीं, आप अपॉइंट करते ही नहीं और रिटायर होते चले जाएंगे, तो नौबत तो इसी तरह की आ जाएगी। या तो आप बैंक वाला हाल कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। बैंक में भी आप जाइए, कर्मचारी आपको दिखाई नहीं देते हैं। कई शाखाओं का हाल तो यह है कि दो दो ही लोग बैठे हैं। तो आप जब बैंक जाते हैं तो आपको ये कमी साफ तौर पर नजर आती होगी। इसी तरह विद्यालयों में भी कमी नजर आ रही है, कर्मचारी हर जगह कम नजर आ रहे हैं। भाई भर्ती अगर नहीं होगी, रिटायरमेंट होंगे तो कमी तो होगी ही। तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की हम बात करें, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर निकाली नहीं जा रही। निकाली जाए तो जितना बेरोजगारी दर है वो काफी कम हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता बहुत कम हो जाएगी, लेकिन काफी काफी डिक्रीज होगी, कुछ तो डिक्रीज होगी। तो प्राथमिक में ही यहां इतनी वैकेंसीज हैं। टीजीटी पीजीटी जो हम देख रहे हैं, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी भी चली आ रही है, पेंडिंग है, एग्जाम नहीं हो रहा है।
और ये कब तक पेंडिंग रहने वाले हैं? स्थानांतरण से कोई आएगा, इसका मतलब दूसरी जगह से कोई आएगा, और अब सभी जगह को जोड़ लीजिएगा तो भी वैकेंसीज खाली मिलेंगी आपको। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार वेतन बचा रही है। देश हित में ये काम मान लीजिएगा और खुश हो जाइएगा कि हमारा काम, हमारी सरकार देश हित में काम कर रही है। और बाकी शिक्षक नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो अलग चीज है, वो मैटर नहीं करता होगा, कुछ के लिए तो नहीं करता होगा। चलिए, हमें यही खबर आपके साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद।